पता है भरत जी ने और क्या कहा? भरत जी बोले सुनो सुनो, कान भरने वालों से सुनो, लक्ष्मण जी पक्ष में हैं तो बगल में या पीछे खड़े होंगे, हम विपक्ष में हैं तो राम जी के सामने खड़े होंगे। जितना दर्शन का आनंद हमको है उतना लक्ष्मण जी को नहीं है। दर्शन का आनंद हमें है, लक्ष्मण जी को नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी पक्ष में है, भरत जी कहते हैं हम विपक्ष में हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम विपक्ष में हैं, हमें मतलब इससे है कि हमारे प्रभु का खेल पूर्ण हो जाए। भगवान ने गेंद ली, गेंद को उठाया, भगवान ने चरणों के पास रखा, एक प्रहार किया गेंद पर, गेंद भरत जी के पास आ गई। जहां भरत जी के पास गेंद आई तो भरत जी ने जोर के साथ प्रहार किया, डबल वेग से। राम जी ने जितना जोर से मारा ना, उसका ठीक डबल वेग से भरत जी ने गेंद को मारा। गेंद लुढ़कती राम जी के पास आई। किसी ने भरत जी से पूछा, क्या 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 तुम राम जी से जीतना चाहते हो? पता है भरत जी क्या बोले? बोले हम राम जी से जीतना नहीं चाह रहे। तो फिर आपने इतनी जोर से गेंद को क्यों मारा? बोले हमने गेंद को अभागन कहा है कि तू कितनी अभागन है। जिन राम जी के चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा साधना करते, तू उनके चरणों को मेरे पास आ गई, तू ठोकर खाने लायक ही है। और भरत जी मानो यहां शिक्षा दे रहे हो कि जो राम जी के पास से भाग आता है वो फिर दुनिया में ठोकर ही खाता है। इसीलिए भी भरत जी ने गेंद पर ठोकर मारी कि जो राम जी के चरणों को छोड़कर भाग जाता। मेरे माई बाप, जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना, क्षमा करना। दमोह का ये जो मुद्दा था ना ईसाइयों वाला, क्षमा करना। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है वो जिंदगी भर धोखा और ठोकर ही खाता है। अभी भी मौका है, ठोकर नहीं खाना ना, क्षमा करना। जो लोग आ गए वो तो हमारे अपने हैं। 300 लोगों का धर्म में वापसी हो गई, अपने हैं। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम अगर राम जी के चरण को छोड़कर किसी को अपना मानोगे ना, किसी दूसरे को, हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हें जिंदगी भर ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। समाज की ठोकर खाओगे, संसार की ठोकर खाओगे, प्रकृति की भी ठोकर खाओगे। और अगर भक्त का अपराध करोगे तो गोस्वामी जी कहते, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो अपराध भक्त का करता है ना, माई बाप नोट कर लीजिएगा, स्वप्न में भी किसी भक्त का अपराध मत करना, किसी भक्त का दिल मत दुखाना, वरना राम जी के रोष रूपी अग्नि में तुम्हें जलना पड़ेगा। भगवान गेंद खेलते। जब भरत जी डबल प्रहार से गेंद को लाते ना तो राम जी फिर प्रहार नहीं करते, राम जी गेंद को उठाकर अपने गले से लगा देते। किसी ने कहा क्या हुआ, अब खेल क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो पता है राम जी क्या बोले? अब जरा राम जी का पक्ष सुनना। राम जी बोले, भरत जैसा संत हमारे पास किसी को भेज दे, फिर हम उसको भगाते नहीं है, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। भगाते नहीं है भैया। इसलिए कल हम रात को जहां रुके हैं ना, वहां पर कल रात को प्रश्नोत्तरी चर्चा हो रही थी। तब हमने कल कहा था, एक सज्जन ने कोई प्रश्न किया था, तब हमने कहा था, माई बाप हम भक्त ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं है। तुम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, बहुत सेवा नहीं कर पा रहे, तुम कथा भी नहीं सुन पा रहे, मत परेशान हो। तुम राम राम नहीं जप पा रहे, ना परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है। माई बाप एक काम करो, पूछो क्या? पूछो ना। तुम भक्त नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किसी सच्चे अच्छे फक्कड़ भक्त के चरणों को पकड़ लो, उस पर जब कृपा होगी तुम पर भी राम जी की कृपा हो जाएगी। ये तो कर सकते ना।
व्यस्तता में ये तो कर सकते हो ना। बहुत लोग ऐसे बैठे जिनकी ड्यूटियां हैं, बहुत लोग ऐसे बैठे जिनको टाइम नहीं है, बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास बहुत टाइम शून्य है। ऐसे लोगों से भी हमारी निवेदन है ना, तुम भक्त नहीं बन पा रहे ना, मन खिन्न करके मत जाना कथा में से, आज ही प्रण लेकर जाओ। कोई अक्खड़ फक्कड़, कोई बीतराग जो डूब गया हो, जो मौज में भर गया हो, जिस पर कृपा हो गई वो अलग दिख जाता है। जिस पर कृपा हो जाती ना, उसकी आंखें, बोल चाल, जिसकी मोहब्बत होती है उसकी अखियां बता देती है। हमारे गांव में हमारे दादा गुरुजी एक सूत्र कहते थे, खैर खूर खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान। खैर खूर खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान, जे छिपाए ना छिपे। खुशी किसी को छिपती नहीं है, प्रसन्नता, प्रेम, बात जरूर ना हो, आंखें बता देती है, सारा हो जाता। आ गए तो वो दूसरा भी कह देता हाँ आ गए। दुश्मनी, खिसकने लगे, थोड़ा ही मोड़ा बगल में बैठ जाए, समझ जाइए गड़बड़ बैठ गया है, ये वायरस बैठ गया है। तो खुशी, बैर, पान, कितनों होठ ऐसे कर लो, ऐसे पहुंच लो, पर पान दांतों में चिपक ही जाता। पान, प्रेम, खांसी, कितनों वो बाद में एक आध बार निकल ही आती। तो खांसी ये भैया छिपाए नहीं छिपते हैं, कितनों कोई प्रयत्न कर ले। माई बाप, हम तुमसे कहना चाहते, जिस भक्त को प्रभु की कृपा हो जाती है ना, उसकी वाणी बताने लगती है डूब गया है, ऐसे के चरण पकड़ लो, उस पर जब कृपा होगी तुम पर भी बरस जाएगी। रोज खेल होवे भगवान का, वो भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का। एक दिन भगवान रोज हार जाते हैं, भगवान रोज हारते हैं, भरत जी रोज जीतते हैं। हाँ रोज। वो बात भी अच्छी है, अपनों से हारना ही चाहिए। अपनों से अगर जीतने की बाजी है ना, कोई अपने लोगों से बात में, विवाद में, संवाद में जीतना चाहता तो वो अपना नहीं है। अपनों से हमेशा हारना चाहिए। जो अपने घर में हारने की संकल्प से चलता है ना, उसका घर मंदिर रहता है। हाँ, लड़ाई नहीं होती है। अब हम तो कहते हैं कि लुगाई में हार जाओ। पति पत्नी में लड़ाई होवे ना, तो जितने भी पुरुष बैठे हैं ना, हार जाओ, उसी में फायदा है। एक बार मुन्नी बाई की और चंगीलाल की लड़ाई भई, चंगीलाल जीत गो, मुन्नी बाई हार गई। मुन्नी बाई भी कम ना थी, दमोह की थी, उसका दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब कि अब तो चंगीलाल को छोड़ूंगी नहीं, मुझे हरा दिया सबके सामने। चंगीलाल के लिए रात को भोजन बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, एकदम मिर्च ही मिर्चा का तड़का। और रुको 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 रुको, मिर्चा डालना ज्यादा कोई बुरी बात नहीं, भोजन परोसने से पहले पूरा पानी फेंक दिया, घर में एक बूंद पानी नहीं, टंकियां खोल दी कि अगर ये बाथरूम में भी जाए तो वहां पानी ना मिले। अब विचार करो, दाल खवाई हो मिर्चा की चंगीलाल पर, क्या बीती होगी। तीगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। दिमाग खराब हो गया चंगीलाल का। हाँ, अंग अंग फड़क गया। अब वो बोला पानी लाओ, मुन्नी बाई बोली सॉरी बोलो। चंगीलाल बोला पांव तक पड़ रहा हूं, सॉरी तो ठीक है। ये दमोह वालों को निवेदन है कि ये हाल होता है जो लुगाई से जीतने का काम करता है। और जरूरी नहीं तुम बाहर नेताजी हो, या बाहर तुम पुलिस में हो, या बाहर बहुत बड़े विद्वान हो तो तुम्हारी भीतर यही कद्र होगी, नहीं। बाहर तुम कुछ भी बने रहो, भीतर वही होगे जो तुम्हारी लुगाई चाहेगी। होता ही वही है। हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, एक पंडित जी को देखा, बहुत विद्वान थे,
लेकिन घरवाई के सामने टाएं टाएं फिस। और भगवान की कृपा, उनकी पत्नी हमें बहुत मानती थी, बहुत मानती, आज भी मानती है, बहुत मानती। बोला महाराज जी हम उनको मानते, हम पहले मानते थे उसके पति को बहुत, क्योंकि वो विद्वान थे, संस्कृत में बात करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने निमंत्रण किया कि गुरुजी आप घर आओ। हमने कहा आप बहुत विद्वान आदमी। बोले नहीं घर आओ। हमने रोका भी कि मत ले जाओ, लेकिन वो नहीं माने। हम घर गए। जब घर में हमने स्थिति देखी कि वो खुद पोंछा लगा रहे, अरे यार हमने कहा गड़बड़ हो गया। और उनकी पत्नी बहुत मानती थी, बहुत, आज भी मानती, लेकिन उनकी विद्युत्ता पे हमारा भरोसा उठ गया। लेकिन उस दिन हमने अपनी डायरी में एक चीज नोट कर ली, तुम कितना कुछ बाहर बन जाओ, घर में वही बनोगे जो लुगाई चाहेगी। हाँ, इसलिए सावधान, होशियार, खबरदार। घर में तुम्हें लड़ाई बचाना है ना तो हारना सीख जाओ। हम तो कहते हैं तुम पहले ही सॉरी बन के, पहले ही सॉरी। और कई लोगों को हम देखते हैं वो बाहर एक दिन इतने खुश रहेंगे, इतने, और भीतर जाते ही। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा तू घर में जाते ही ये रसगुल्ला जैसा मुंह क्यों फुला लेता? बोला गुरुजी अगर ये पता लग जाएगा ना कि मैं बहुत खुश हूं, ये जीने नहीं देगी कि तुरंत कहेगी कहां गुलछर्रे उड़ा रहे थे। मैंने कहा यार हद हो गई, मतलब तू घर में हंस भी नहीं सकता। बोले हंसना तो बहुत। एक बार ऐसे ही दमोह नाका पे रहने वाला मंगीलाल के बाप का नाम टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु के ससुर का नाम फोकटलाल, फोकटलाल की लुगाई धनाबाई, फोकटलाल की लुगाई धनाबाई, दोनों की नई नई शादी हुई। पड़ोसी हैरान, क्योंकि 1.5 महीना पहले शादी हुई और 1.5 महीने से हंसी बंद नहीं। और पड़ोसी की 1.5 साल हो गए शादी को, एक भी दिन हंसी नहीं निकली। पड़ोसी ने एक दिन पकड़ लिया फोकटलाल को, बोले रुक जा, बाद में जाना घर में, पहले ये बता हंसी का राज क्या है? मेरे घर पे तो रोज लड़ाई और रोज पिटाई। तो फोकटलाल ने कहा पिटाई तो मेरी भी हो रही है, फिर तू हंसता क्यों घर में? फोकटलाल भी बहुत दमोह का आदमी, बहुत ऊंचे लेवल का आदमी। फोकटलाल बोला पागल है क्या? रोज मेरी बीवी मुझे मारती है, निशाना लग जाए तो वो हंसती है, निशाना ना लगे तो मैं हंसता हूं। खुश होने का तजुर्बा होना चाहिए। आदमी पिटाई में भी खुश हो सकता है। संत तुकाराम जी, ये तो दमोह वाले आदमी की बात है। तुकाराम जी तो पढ़ो कभी, तुकाराम जी का चरित्र। तुकाराम जी की लुगाई इतनी खतरनाक, रोज गाली बके, रोज पीटे। महात्माओं के साथ तुकाराम जी सत्संग करने बैठे और वो मटका पानी का लेकर के दौड़ी आई। 1.5-2 घंटे बाद आई, जब देखा तब सत्संग, दिमाग खराब हो गया, मटका लिया तुकाराम पे फोड़ दिया। तो जो और संगाती बैठे हुए थे महात्मा बोले बाबरा है क्या, पागल है क्या, देख तेरी लुगाई कितनी खतरनाक है। तो महात्माओं से ही हाथ जोड़ के बोले कुछ तुम मत बोलना, तुम्हारी है नहीं हमारी है, इसलिए हम चुप है। बोले तुम चुप क्यों? अरे बोले वो बहुत समझदार है, शाम हो गई है, वो कहना चाह रही नहा लो, भोजन करना है। तो नहाने के लिए मैं कहां जाता, उसने यही स्नान करवा दिया। खुशी होने की जिंदगी होनी चाहिए, लोग ऐसे भी खुश रह सकते हैं। हाँ, और उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी लुगाई इतनी डेंजर है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर का धन्यवाद। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद क्या? बोले अगर अच्छी होती, बहुत प्रेम करती होती तो ईश्वर से प्रेम की बजाय लुगाई से प्रेम होता। खतरनाक है तो कम से कम ईश्वर से प्रेम है, इसीलिए तो बाबा बने। देखने का तजुर्बा है और ये होना चाहिए, और ये संतों में ही तजुर्बा रहता है। और तुकाराम जी, एक बार लुगाई ने कहा गन्ना खाऊंगी, गन्ना, ईख, बराई। बेचारे गए सुबह से 10 बजे लेने, 6 बजे लौटे, क्योंकि गन्ने के खेत में ही सत्संग छिड़ गया किसान से। अब गन्ना तो लेके 20-25 चले, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा 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 हमको दे दो, हमको दे दो, हमको। बांटते बांटते 6 बजे एक गन्ना बचा। एक गन्ना लेके, इन्हें तो पता था कि घर पे प्रवचन मिलना, घर पे एक गन्ना लेके ऐसे खड़े हो गए। लुगाई ने कहा गन्ना, दिमाग खराब। 6 बजे आए, कहां थे? वो महात्मा मिल गए थे। एक गन्ना, बाकी बच्चों ने ले लिए। झूठ तो बोल नहीं सकते, महात्मा आदमी। लुगाई का इतना दिमाग खराब, गन्ना लिया, 8-10 ठोक दिए। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा, गन्ना को जैसे ही मारा तो गन्ना में होती है गांठ, तो एक गन्ना के 2 टुकड़ा। ये भी इतने बड़े महात्मा, दोनों टुकड़ा उठाए,
बोले तू बहुत समझदार है, तेरे जैसा समझदार दुनिया में मैंने देखा नहीं। तुकाराम ने एक गन्ना लुगाई को दिया, एक हाथ में दिया। बोले पहले एक गन्ना था, हम 2 लोग थे, कैसे खाते? तू समझदार है, तूने कम से कम एक के 2 कर दिए, एक तू ले एक मैं लेता। ये तजुर्बा होना चाहिए खुश होने का। फिर वही बात, घर में खुश रहना है ना तो हारना सीख जाओ। ये कोई विनोद की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनने में तुम्हें अजीब लगेगा क्योंकि हमने तुमको 2-3 उदाहरण दे दी तो तुम्हें लग रहा है गुरुजी हमको यूं ही पढ़ा रहे हैं। ना 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 ना, रामायण की बात है। राम जी और भरत जी दोनों खेल खेलते हैं, राम जी हारते। घर में हमेशा हारना चाहिए, जीत के हिसाब से जिंदगी जीनी ही नहीं चाहिए। मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में एक बात सिद्धांत में याद रखना, मेरे पागलो, जीतने के लिए घर में कभी मत जीना। घर में जीना तो हारने के लिए जीना। तुम्हारी जिंदगी में कभी घर से खुशियां नहीं जाएंगी। एक दिन भरत जी ने कहा कि रोज का रोज भगवान हार जाते हैं, भगवान को कभी जिताना है तो एक शर्त रखी, आज जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और पीठ पर बैठाकर उस पेड़ तक ले जाएगा। भगवान फिर हार गए। अब कहा कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। राम जी भगे, पीछे 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 सब, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी भागे, राम जी आगे आगे, भरत जी शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। वहीं पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था सुदर्शन जी। सुदर्शन नाम के भक्त भगवान की याद में बूढ़े हो गए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए थे। किसी महात्मा ने बता रखा था कि अयोध्या में दशरथ के घर पर जो पुत्र होंगे ने वो साक्षात ब्रह्म होंगे। उनके दर्शन के लिए अयोध्या में साधना की, बुढ़ापा आ गया, सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आज तक दर्शन नहीं भये। भगवान की तो प्रत्येक लीला में अद्भुत लीला है। भगवान घोड़ा बनना था, बने नहीं, दौड़ लगा करके सुदर्शन जी की कुटिया में जाकर उनको गले से लगा लिया। खेल ही खेल सकल नृप लीला। भगवान अद्भुत। एक कल हमने परसों एक प्यारा गीत लिखा, कहो तो सुनाए।